अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन 8वां। इसमें गिवन है इफ़ आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 हो, या तो ए 0 हो या बी 0 हो, तभी हमारा ए क्रॉस बी जो 0 होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या इसका कन्वर्स, मतलब ना ए 0 हो ना बी 0 हो, तो वो ए क्रॉस बी 0 हो सकता है ना, वो पूछा गया है। और पूछा गया जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जाम्पल, और इसका एक एग्जाम्पल देके इसको सॉल्व भी करना है ना। देखिए मैं पहले क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 होगा, तभी तो हमारा ए क्रॉस बी जो है 0 होगा, है ना। लेकिन इसने हमें क्या बोला है कि हमें से कन्वर्स बताना है कि ट्रू होगा हो या नहीं, मतलब ए भी 0 नहीं होना चाहिए और बी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसे प्रूव करना है, प्रूव करते हैं। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, है ना। इसमें बोला है ना हमारा ए 0 होना चाहिए ना हमारा बी 0 होना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, जो थीटा होगा वो कितना होगा, थीटा 0 होगा तभी तो हमारा 0 होगा, है ना। देखो साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन थीटा अगर 0 करेंगे तो थीटा हमारा 0 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0, है ना। 0 हो जाएगा, मतलब थीटा हमारा 0 होना चाहिए, है ना। ये आ गया समझ में आपको, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। थीटा अगर हमारा 0 होगा तो हमारा ए भी 0 नहीं होगा, बी भी 0 नहीं होगा, लेकिन हमारा जो वो होगा आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। इसका अगर थीटा 0 होगा मतलब ए एंड बी वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, मतलब दोनों पैरेलल होंगे, है ना। ऐसा हमने ए डॉट बी वाले में भी किया था, आपको याद होगा 10.3 में, है ना। ऐसा ही कुछ है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है, ए को हम क्या करते हैं, ए मान लेते हैं आई प्लस का 2j प्लस का 3k, बी हम क्या मान लेते हैं 2i प्लस का 4j प्लस का 6k, इसका डबल कर देना है बस, है ना। अब देखिए ए क्रॉस बी निकालते हैं, क्या होगा आई जे और के, ये क्या 1 2 3 2 4 6, इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे। देखो डायरेक्ट कर देता हूँ, आई 2 6 12 माइनस का 12, है ना, माइनस का जे 1 6 6 माइनस 3 2 6 प्लस का के 4 1 4 माइनस 2 2 4, है ना। तो ये देखो 0i माइनस का 0j माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 0j प्लस का 0k। ठीक है, तो इसमें देखो ना हमारा ए वेक्टर 0 हुआ ना बी वेक्टर 0 हुआ, लेकिन जो हमारा आंसर है वो 0 वेक्टर आ गया, है ना, 0 वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, यस कन्वर्स जो है पॉसिबल है ना, कन्वर्स इज पॉसिबल। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो 8वां हो गया कंप्लीट।